मजदूर वाला गया 5 स्टार रेस्टोरेंट में। दिनेश चड्ढा एक छोटे से कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूर यानी इलेक्ट्रीशियन हेल्पर के तौर पर काम करता था। उसकी माँ और चंदू नाम का एक छोटा भाई था। जो तनख्वाह मिलती थी वो उन दोनों की देखभाल में चली जाती थी। वे दोनों दिनेश की जान थे। एक दिन जानकी राम नाम का एक सुपरवाइजर, यहाँ सारे वर्कर्स घर से खाना लाकर लंच ब्रेक में खाते रहते हैं, तो तुम सुबह जो खाकर घर से आते हो उसके बाद सीधा रात को घर जाओ, जब तक कुछ नहीं खाकर कैसे रहते हो? दोपहर सिर्फ एक चाय पीकर काम पर लग जाते हो। घर से कैरेज ला सकते हो ना? यूँ कहा दिनेश। सच कहूँ तो मुझे भी भूख लगती है जी, लेकिन सुबह कैरेज में जो खाना होता है वो दोपहर तक ठंडा हो जाता है, घट हो जाता है। वो खाना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कैरेज ही नहीं लाता। यूँ कहा तो जानकी राम। तो घर से दोपहर में किसी से गर्मा गर्म मंगवा सकते हो ना? अच्छे से खाना खाओगे तो ही तो ताकत होगी ना। भूखे पेट रहोगे तो काम कैसे करोगे? दिनेश। मेरी माँ इतनी दूर चलकर आकर नहीं दे सकती, मेरा भाई स्कूल जाता है। ऐसे कहा जानकी राम। अभी 2 महीने छुट्टियाँ होंगी ना, कम से कम कुछ दिनों के लिए अपने भाई से गर्मा गर्म खाना मंगवा कर अच्छे से खाओ ना। यूँ सलाह दिया दिनेश। ये उपाय तो मुझे नहीं सूझा, मैं कल से यही करूँगा। यूँ कहा। अगले दिन चंदू भाई के लिए कैरेज में गरम गरम रोटियां लेकर आया। दिनेश खाना खा रहा था तो वो, भैया यहाँ इस रोड के आगे एक बड़ा सा भवन है, बहुत अच्छा है। उस पर बड़े अक्षरों में कोई होटल है यूँ लिखा गया है। कल मुझे वहाँ लेकर जाओगे? अंदर बड़ी बड़ी कार को आते जाते रहना। गेट पर एक बड़ा आदमी अच्छे कपड़े पहनकर महाराज जैसा है, अंदर आने जाने वाले लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा है। कल एक बार मुझे वो होटल में ले जाकर सब दिखाओ ना, प्लीज प्लीज। यूँ कहा दिनेश मुस्कुराकर। वो एक 5 स्टार होटल है रे, अमीर लोग वहाँ जाकर खाना खाते हैं। यूँ कहा चंदू। उतनी बड़ी होटल में सब कुछ बहुत स्वादिष्ट होता होगा ना? मेरा दोस्त ने कहा था हम जो ढाबा में खाते हैं, अगर वहाँ रोटी 20 रुपए की है तो वहाँ एक रोटी 200 की होती है ना? यूँ कहा दिनेश। उससे ज्यादा ही होगा, अगर दोनों जाकर पेट भर के खाए तो भी 4-5 हजार होगा। ठीक है, वो कैरेज के बर्तन उस पंप के नीचे धोकर घर ले जाओ। यूँ कहा चंदू फिर से। तो कल मुझे वो होटल में ले जा रहे हो ना? यूँ आज से पूछा दिनेश थोड़ी देर भाई की तरफ देखकर। ठीक है, लेके जाऊंगा, लेकिन सिर्फ ये एक बार। कल दोपहर वही खाना खाएंगे। यूँ कहा चंदू खुशी से। तुम मेरे सबसे अच्छे भैया हो। यूँ कहा। ये सब देखकर जानकी राम। क्यों दिनेश, छोटे बच्चे को आस दिलाए, वहाँ एक इंसान जाकर टिफिन करे तो बिल 2000 होता है। तब दिनेश। लेकर जाऊंगा, मेरे भाई की इच्छा है, मैं नहीं लेकर गया तो कौन लेके जाएगा? यूँ कहा। अगले दिन दोपहर में दिनेश किसी का मांगा हुआ कोट किसी और से पूछकर कार अंदर चंदू को बिठाकर उस होटल में ले गया। दोनों को महाराज के गेटअप में रहने वाला डोर कीपर नमस्ते कहकर अंदर बुलाया। अंदर होस्टेस आकर वेलकम, कैन आई हेल्प यू? बार और बारबेक्यू और रेस्टोरेंट? यूँ पूछी दिनेश। मील्स यूँ खाने का इशारा करते हुए कहा। तब वो लड़की एसी गार्डन रेस्टोरेंट, दैट्स वे प्लीज, यूँ बोली। दिनेश चंदू जो टेबल पर बैठे वहाँ ऑर्डर लेने वाला आकर एक बड़ा मेन्यू कार्ड देकर प्लीज गो थ्रू दैट सर, आई विल कम इन 5 मिनट्स कहकर जा रहा था तो दिनेश फिर से बुलाकर ऑर्डर टेक ऑर्डर यूँ कहा। वो रुककर पेंसिल पैड लेकर यस सर प्लीज यूँ कहा। दिनेश। 2 फुल चिकन बिरयानी मील्स, फर्स्ट वांट आइसक्रीम टू माय ब्रदर, आइसक्रीम। यूँ कहा। वो अजीब तरीके से देखकर सर डेजर्ट नाउ और लेटर? यूँ पूछा। दिनेश। नाउ 3 बिग आइसक्रीम। यूँ कहा। वो स्टीवर्ड। ओके सर ओके। यूँ कहा। इस तरह वे दोनों वहाँ अच्छे से खाना खाए। चंदू। भैया माँ के लिए बिरयानी पार्सल बोलो, 2 बोल देना, मैं एक और बिरयानी शाम में खाऊंगा। यूँ कहा। दिनेश। वेटर। यूँ बुलाकर 2 चिकन बिरयानी पार्सल। जब तक पार्सल आया दिनेश चंदू के कान में कुछ कहकर जेब से छोटा कटिंग प्लेयर निकालकर उसे दिया। चंदू उत्साह से, ओहो तुम ही देख लेना मैं कैसे एक्टिंग करता हूँ कहकर उठकर इधर उधर रंग बिरंगे बल्ब से सजाए हुए पौधों की जगह पर जाकर उन्हें देखते हुए ठहर गया। वेटर पार्सल बिल लाकर टेबल पर रखते ही दिनेश सीटी बजाया
तो वो सुनकर चंदू जेब से कटिंग प्लेन निकालकर बिना किसी के नजर आए एक करंट के वायर को काटकर वो हिल रहा था, तब जोर से चिल्लाकर गिर गया। वहीं बैठे कुछ कस्टमर What happened? यूं पुकार कर आए। दिनेश जाकर माय ब्रदर, करंट शॉक। यूं चिल्ला रहा था। तुरंत वहाँ मैनेजर आकर क्या हुआ? यूं पूछा। दिनेश फिर से माय ब्रदर, करंट शॉक, वायर कटिंग हियर, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नेग्लिजेंस। यूं चिल्ला रहा था। मैनेजर प्लीज चिल्लाओ मत प्लीज। यूं कहा। तब एक कस्टमर I am Dr. Bhargav. कहकर चंदू का हाथ पकड़कर देखकर Nothing to worry. He is okay. He is all right. यूं कहा। फिर कोई चंदू के चेहरे पे पानी डाला। चंदू धीरे से आंख खोलकर मैं कौन हूँ यूं कहा। होटल मैनेजर दिनेश को थोड़ा दूर ले जाकर पैसे हाथ में रखकर सॉरी भाई, ये बात को यही छोड़ दो। यूं कहा। दिनेश वो पैसे लेकर चंदू का हाथ पकड़कर धीरे से ले जा रहा था तो चंदू बाप रे, बिरयानी का पार्सल तो रह गया कहकर टेबल पर रखे पार्सल लेकर फिर से धीरे से जाने लगा तो सब आश्चर्य से देखने लगे। दोनों बाहर आकर कार में बैठकर 1 2 3 कहकर गाड़ी स्टार्ट करके चले गए।